तो भाइयों क्या हाल है। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा गौतम सीजन 1 एपिसोड 19। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है फिश मुनी। अब यहाँ पे फिश मुनी को अपनी फैकल्टी के बाहर एक हेलीकॉप्टर दिखता है और जब वो उसके पास जाती है गेट खोल के तो वहाँ के जो अलार्म होते हैं वो बजने लग जाते हैं। और जब तक फिश मुनी उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है वहाँ पे गार्ड उसको आके रोक लेते हैं और फिश मुनी को कहते हैं कि अगली बार अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बिना किसी वार्निंग के शूट कर दूंगा। उसके बाद फिश मुनी जो होती है वो वापस फैकल्टी में चली जाती है। जो वहाँ के कैदी होते हैं जिसके ऑर्गन्स वो लोग निकाल रहे होते हैं उनके पास जाके फिश मुनी एक प्लान करती है। वहाँ पे एक टीम बनाती है और कहती है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बस तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। वो कुछ लोगों की टीम बना के उसको कहती है कि तुमको बस बोट तक पहुंचना होगा और उसके बाद मैं जो है बोट की चाबी लेके आ जाऊंगी, उसके बाद हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में फिश मुनी जो होती है वो किसी तरह डॉक्टर डोलमाकन के रूम में घुस जाती है और वहाँ से चाबी जो होती है अपनी जेब में डाल लेती है। पर तभी यहाँ पर डोलमाकन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जब डोलमाकन फिश मुनी को पकड़ लेता है तो बातों ही बातों में फिश मुनी जो होती है वो एक नाइफ को भी अपने पास चिपका लेती है और डोलमाकन सुगंध दिखा के कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाह रही थी। फिश मुनी यहाँ पे उसको मनगढ़ंत कहानी बताती है और कहती है मैं भागना नहीं चाह रही थी और ना ही मैं तुम्हें मारना चाह रही थी। क्योंकि नाइफ उसने चुराया होता है वो भी उसके सामने सरेंडर कर देती है और उसका मन जीत लेती है। वो कहती है जो तुम यहाँ पे डॉल मेकर बना रहे हो मैं वो नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। डॉक्टर डोलमाकन जो होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और उसको छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में अपने गौतम सिटी का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर आके जिम को अप्रोच करता है और जिम से कहता है कि मैं बहुत दिनों से एक केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जिम से कहता है कि इस केस को आप जैसे काबिल ऑफिसर ही सॉल्व कर सकता है। केस होता है एक लड़की के किडनैपिंग का और जिम उससे ये केस ले लेता है। अब जिम को पता लगता है कि जो लड़की थी इसको बार में जाना बहुत पसंद होता था, तो जिम जब जिस बार में जाती थी उस बार में जाके बारटेंडर से पता करता है तो उनको बारटेंडर से पता लगता है कि यहाँ पे किसी लड़के के साथ आई थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो काफी अट्रैक्टिव था। जिम और हार्वी उस बारटेंडर से उसका हुलिया पूछते हैं। उसके बाद हमको सीधा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमको दिखाया जाता है कि वो बारटेंडर जो है उन दोनों को ड्रिंक सर्व कर रही होती है और उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सीधा उसको अपने घर पे ले जाता है और अपना घर उसको दिखाने लग जाता है और उस लड़की को उसका घर बहुत पसंद आ जाता है और वो उसके घर में एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाती है। फिर स्टोरी वापस मेन टाइमलाइन में आती है और जिम और हार्वी उस लड़की को अपना कार्ड देकर चाहते हैं और कहते हैं अगर वो दोबारा आए तो तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करना। अब नेक्स्ट सीन में हमको पेंगुइन को दिखाया जाता है। पेंगुइन यहाँ पे किसी लिडिया नाम की लेडीज के क्लब का पार्टनर बनना चाह रहा होता है पर वो उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। पेंगुइन उसको कहता है कि जो तुम चाहोगी वो मैं कर दूंगा। तो वो उसको कहती है मेरी पोती है जिसका नाम एंटोनिया है, वो किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है, अगर तुम उसको मेरे घर पे वापस लेके आ जाओ तो मैं तुम्हारा ऑफर कंसिडर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे गेब और पेंगुइन जो होते हैं उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं और उसको टॉर्चर करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि उसको लड़की को छोड़ना होगा पर वो नहीं मानता है। तो वो उसके हाथों की उंगलियां काटने लगते हैं, बंदे से कन्फेंस करा लेते हैं कि वो उस लड़की को छोड़ देगा। और उसके बाद जो वो लेडी होती है वो पेंगुइन को ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसको अपने क्लब का पार्टनर बना लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब गेब पेंगुइन से पूछता है कि ये प्लेस इतना क्यों चाहिए तो वहाँ पे पेंगुइन उसको रिवील करता है कि यहाँ पे डॉन मरोनी का आना जाना है और ये प्लेस एकदम परफेक्ट होगा डॉन मरोनी को मारने के लिए। यहाँ पे हमें साफ पता लगता है कि जो पेंगुइन होता है वो डॉन मरोनी को मारने का प्लान बना रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमको ब्रूस वेन को दिखाया जाता है। ब्रूस वेन जो होता है वो किसी तरह सलीना को ढूंढ लेता है और वो उससे कहता है कि मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम रेजी पेन है, उसने जो है एल्फ्रेड पे हमला किया था और मैं जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया। अब सलीना और ब्रूस वेन दोनों जो होते हैं उस बंदे को ढूंढने निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमको जिम और हार्वी को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर थॉम्किन जो होती है वो ग्रेसफील्ड चैट के पोस्टमार्टम करके उनको बता रही होती है कि इसकी बॉडी को 4 महीने पहले ही मारा गया है। डॉक्टर थॉम्किन उनको बताती है कि ऐसे के उसमें ज्यादातर जो है बॉडी के पूरे पार्ट ही कर दिए जाते हैं पर इस टाइम बस एक उसके हार्ट पे और उसके थ्रोट पे ही कट मारा गया है और उसकी बॉडी में कोई भी जोर जबरदस्ती करने का निशान नहीं है। जहाँ पर सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद जिम समझ जाता है कि ये जो लड़की है इसको किसी ने किडनैप नहीं करा है बल्कि ये अपनी मर्जी से खुद गई है और उसके बाद उसको किसी ने बंद करके उसको मार दिया है। फिर यही सीन हमको एक फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है। अब हमको नेक्स्ट सीन में निग्मा को दिखाया जाता है। निग्मा जो होता है क्राइम सीन से जो एविडेंस मिले होते हैं उसमें उसको एक पेपर मिला होता है जिसमें एक जो कि हैंडमेडेड एक हार्ट बनाया होता है जिसको देख के हार्वी समझ जाता है कि ये जो बंदा ये कोई रोमियो नहीं है, ये एक सीरियल किलर है। अब नेक्स्ट सीन में हमको फिश मुनी को दिखाया जाता है। अब फिश मुनी जो होती है वो कुछ लोगों को बोट के पास जाने के लिए कहती है। वो कहती है तुम जैसे गेट खोलोगे अलार्म बजने लग जाएगा और उससे पहले तुमको बोट के पास पहुंचना है और मैं कैली को लेके आता। कैली जो बंदा होता है उसकी ऑर्गन्स निकाल लिए होते हैं इसलिए वो चल नहीं पाता है। अभी जो बंदे होते हैं गेट खोल के बोट की तरफ जाते हैं, इतने में ही अलार्म बजने लग जाता है और जो जितने भी गार्ड्स होते हैं जो बाहर राउंडिंग कर रहे होते हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। जब फिश मुनी वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पे डोलमाकन आ जाता है।
फिशमुनी जो होती है वहाँ पे सारे कैदियों को, अपने साथ के बंदों को छुड़वा लेती है और वो सारे बंदे डोल माकन को मार देते हैं। और फिशमुनी और कैली और बाकी अदर लोग जो होते हैं वो प्लेन में बैठ जाते हैं। वहाँ पे जो बोट खड़ी होती है उससे पहले एक ताला लगा और होता है जो कि अनलॉक नहीं होता है, और वो गार्ड जो आते हैं वो उन बंदों को वहाँ पे मार देते हैं। इन सब में फिशमुनी को जो होता है थोड़ा टाइम मिल जाता है वहाँ से भागने का और फिशमुनी वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में वापस हमको जिम और हार्वी को दिखाया जाता है। यहाँ पे हार्वी जो होता है वो बता रहा होता है कि जो सीरियल किलर है ये बहुत पहले से ही लोगों को मारता हुआ आया है। इसने डजन लड़कियों को पकड़ के उनको महीने हफ्ते के लिए अपने पास रखता है और उनको मार देता है, और वो जिस किसी भी लड़की को मारता है उसके क्राइम सीन पे ये पेपर जरूर छोड़ता है जिसमें हार्ट बना हुआ होता है, हैंड पेंटेड, जिससे पता लग जाता है कि ये सीरियल किलर है। जिम के पूछने पर कि मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता और इसके बारे में मीडिया में कोई खबर क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हार्वी उसको बताता है कि जो भी बंदा इसको इन्वेस्टिगेट करता है या जो भी बंदा इसके बारे में कुछ बोलता है ये उनके किसी लव वंस को मार देता है। और हार्वी कहता है कि तुम्हें ये केस किसने दिया। तब जिम हार्वी को बताता है कि एक नया बंदा आया था, उसने मुझे ये केस दिया है। और जब हार्वी उस बंदे को पकड़ता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम्हें ये केस देने के लिए जिम को किसने कहा, तो वो बताता है कि कमीशन लॉब ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं ये केस जिम को दूं। उसके बाद हार्वी जिम से कहता है तुम्हें जो डॉक्टर थॉम्किंस को बचाना होगा क्योंकि तुम उसे ज्यादा प्यार करते हो। अब जिम जो होता है यहाँ पे कमीशन लॉब को भी पकड़ता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ काम करना चाहा पर तुमने मेरे को धोखा दिया, इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में हमको ब्रूस वेन और सेलिना को देखा जाता है। ये दोनों जो होते हैं ये रेजी को ढूंढ लेते हैं। रेजी जो होता है बहुत बीमार होता है और वो दवाइयों पर जी रहा होता है। जब ब्रूस उससे पूछता है कि तुमने एल्फ्रेड को क्यों मारा, तो वो शुरू में तो उनको मना कर देता है बताने से, पर जब जो सेलिना होती है उसकी मेडिसिन नीचे फेंक रही होती है वहाँ से, तो वो उनको सब सच बता देता है। रेजी उनको बताता है ये सब मैंने पैसों के लिए किया और जो वेन एंटरप्राइजेस के बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे को भेजा था तुम्हारे घर पे ताकि जो भी तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उनके बारे में वो फाइलें मैं वहाँ से चुरा सकूं और उनको दे सकूं। जब ब्रूस वेन उससे बोर्ड मेंबर्स का नाम पूछता है तो वो बताता है कि मॉली मैथ्यूज और सीड बंडरस्टोल ने उसको भेजा था। वो कहता है जब मैं फाइलें चुरा रहा था तो एल्फ्रेड ने मुझे देख लिया था, तो मेरे पास एल्फ्रेड को नॉकआउट करने के अलावा और कोई चांस नहीं था। वो उनको यहाँ पर सब कुछ सच बता देता है, पर सेलिना जो होती है उसके बाद भी उसकी मेडिसिन और रेजी को भी धक्का दे देती है वहाँ से, और रेजी वहाँ से गिर के मर जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।